दोस्तों, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अलग अलग प्रकार के मिनरल्स और विटामिन की आवश्यकता होती है, जिनमें विटामिन B12 भी एक प्रकार का ऐसा विटामिन है जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि विटामिन B12 हमारे शरीर में हमारे हड्डियों को, हमारे नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को और ब्लड को मेंटेन रखने में सहायता करता है। और अगर हमारे शरीर के अंदर विटामिन B12 की कमी होगी तो इन सब में बहुत सारी समस्या आ जाएगी। इस वजह से विटामिन B12 की कमी को पूरा करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस तब आ जाती है जब हमें ये पता चलता है कि विटामिन B12 ज़्यादातर नॉन वेज भोजन में होता है, यानी कि जो मांसाहारी खाना होता है उसमें ज़्यादा होता है, शाकाहारी भोजन में नहीं होता है। तो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और हम समझ नहीं पाते हैं कि इसको पूरा करने के लिए हमको क्या क्या खाना चाहिए, आपकी डाइट में क्या क्या शामिल करना चाहिए अगर हम नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो आपको ये सब बताने के लिए दोस्तों मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है हेल्थ मुखिया में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे सभी भोजन के बारे में, ऐसे सभी फूड के बारे में जो एक वेजिटेरियन के लिए इंपॉर्टेंट होता है अपना विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए। यानी कि अगर आप इसको खाएंगे और आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तब भी आपके अंदर विटामिन B12 की कमी दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये हम जाने उससे पहले हमें विटामिन B12 के बारे में कुछ जानना चाहिए और हमें जानना चाहिए कि विटामिन B12 की जब हमारे शरीर के अंदर कमी होती है तो क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं और आप क्या साइंस होते हैं जिसको देखकर आप पता कर सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर विटामिन B12 कम हो गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें विटामिन B12 की तो ये हमारे डाइट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इस वजह से इसे कोबालामीन या साइनोकोबालामीन कहा जाता है। ये हमारे बॉडी के अंदर में हमारी हड्डियों को, हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे ब्रेन को, साथ में हमारा RBC यानी कि हमारा जो ब्लड होता है उसके निर्माण में सहायता करते हैं। अब मान लीजिए कि अगर आपके अंदर विटामिन B12 की कमी आ जाती है तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, यानी कि आपका नर्वस सिस्टम डैमेज होना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर ब्लड की कमी होना शुरू हो जाएगी, हड्डियाँ आपकी कमज़ोर हो जाएंगी। इस तरह से आपको और आपके जो सोचने समझने की क्षमता है वो भी धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाती है। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं ये हम जान लेते हैं। अब मान लीजिए कि अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन B12 की कमी आती है तो सबसे पहले RBC की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से आपकी त्वचा का रंग जो है वो हल्का पीला पड़ने लगता है। तो ये पहला साइन हो सकता है। अगर आपके त्वचा का, आपके नाखून का रंग हल्का सा पीला दिख रहा है आपको, यानी कि रेड नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब कि आपके शरीर के अंदर विटामिन B12 की कमी हो सकती है। दोस्तों, अगर आपके कमर में दर्द होता है तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है, एक साइन हो सकता है विटामिन B12 की कमी का। इसके अलावा अगर आपको भूख नहीं लगती है, सर में हल्का दर्द रहता है, आपकी सांस फूलती है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, इसके अलावा आपको डिप्रेशन की महसूस होता है, कमजोरी महसूस होती है, सुस्ती छाई रहती है और आपके मुंह में छाले ज़्यादा पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, जीभ का रंग लाल हो जाता है, जीभ पर दाने पड़ते हैं लाल रंग के। इसके अलावा अगर आपको दिन भर सुस्ती छाई रहती है, दिन भर आपको बिना कुछ किए आपको मतलब आपका दिमाग ऐसा रहता है, बना रहता है कि आपका कुछ करने का मन नहीं करता है, हमेशा सुस्ती छाई रहती है, कमजोरी छाई रहती है, तो ये सारे सिम्टम्स मिला करके ये कॉम्बिनेशन बन जाता है कि आपके शरीर के अंदर विटामिन B12 की कमी हो रही है या हो गई है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई पड़ते हैं तो हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन B12 कम है। तो ऐसे में आपको क्या क्या खाना चाहिए, यानी अपने डाइट में क्या क्या शामिल करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप मांसाहार खाते हैं तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हैं खाना, मतलब खा सकते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे अगर आप शाकाहारी हैं, आप वेजिटेरियन हैं तो आपको क्या खाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, आप वेजिटेरियन हैं, तो अपने खाने में कुछ चीज़ें शामिल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है एनिमल प्रोडक्ट, जिसमें हम कह सकते हैं डेयरी उत्पाद। डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं उसमें विटामिन B12 बहुत अधिक मात्रा में होता है। लाइक आप दूध या दूध से बनी सारी चीज़ें खा सकते हैं। जैसे हम दही की बात करें तो आप दही ले सकते हैं। दोस्तों, दही में विटामिन B12 के साथ में दूसरे भी विटामिन होते हैं, जैसे B1, B2, B3 होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन C की भी मात्रा होती है जो आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो दही आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप दूध शामिल कर सकते हैं, दूध में भी विटामिन B12 पर्याप्त मात्रा में होता है। आप पनीर भी शामिल कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार की पनीर होती है, किसी भी प्रकार की पनीर आप ले सकते हैं जिसमें विटामिन B12 बहुत अधिक मात्रा में आपको मिल जाएगा, यानी आपके शरीर के अंदर विटामिन B12 की कमी आराम से पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं वेजिटेबल्स की बात करूं, सब्जियों की, दाल की बात करूं तो उसमें आता है सोयाबीन। सोयाबीन के अंदर में विटामिन B12 बहुत अधिक मात्रा में होता है। आप सोयाबीन का बीज ले सकते हैं, सोयाबीन की जो सब्जी होती है उसको बनाकर खा सकते हैं, सोयाबीन की घुघरी बना के खा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो ले सकते हैं। तो सोयाबीन के अंदर में विटामिन B12 अधिक मात्रा में होता है, जिससे आपकी जो विटामिन B12 की कमी है वो पूरी हो सकती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में ब्रोकली आता है, तो ब्रोकली के अंदर में भी विटामिन B12 होता है। इसी वजह से ये मार्केट में आया।
जिससे जो नॉन वेज नहीं खा एक्चुअली जो नॉन वेज नहीं खाते हैं उनके अंदर जो नॉन वेज से कमी हो जाती है वो आपकी पूरी हो पाए, इस वजह से ये सारे भोजन मार्केट में आए हैं, जिससे आप अपनी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको मेंटेन कर सकें। दोस्तों इन सभी के अलावा ओट्स भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है अगर आप शाकाहारी खाना खाते हैं। तो कुल मिला के आप ये जितनी मैंने चीज़ें बताई, जिसमें मैंने बताया कि डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, पनीर खा सकते हैं, इसके अलावा ब्रोकली खा सकते हैं, सोयाबीन से बनी चीज़ें खा सकते हैं और आप ओट्स ले सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें अगर आप लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार से विटामिन B12 की कमी नहीं होगी, आप आसानी से विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब अगर दोस्तों आप मांसाहार खाना खाते हैं, आप नॉन वेजिटेरियन है, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विटामिन B12 मांसाहारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा भरा होता है। जैसे आप अलग अलग प्रकार की फिशेज ले सकते हैं, जितनी भी प्रकार की मछलियाँ होती हैं सब में विटामिन B12 होता है। सबसे ज़्यादा तो सैल्मन मछलियों में होता है, पर सैल्मन मछलियाँ बहुत महंगी होती हैं, तो अगर आप उसको खा सकें तो आप खा सकते हैं, बाकी तो सभी मछलियों में होता है। इसके अलावा आप चिकन ले सकते हैं, चिकन में भी बहुत अधिक मात्रा में विटामिन B12 होता है। मटन ले सकते हैं, मटन में भी होता है। इसके अलावा अंडा, बहुत सारे लोग अंडे को शाकाहार मांसाहारी दोनों का कंपेयर करते हैं क्या है, पर कभी इसके बारे में वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन अभी ये सोचिए कि मांसाहार में हम लोग मानते हैं, क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो अंडा नहीं खाते हैं ज़्यादातर। तो अगर आप अंडा खाते हैं तो आप अंडा ले लीजिए, क्योंकि अंडे में भी बहुत अधिक मात्रा में विटामिन B12 होता है। जैसे शाकाहारी लोगों के लिए दूध होता है, वैसे ही आप कह सकते हो मांसाहारी लोगों के लिए अंडा होता है, संपूर्ण आहार होता है अंडा, तो आप उसको ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बात की एक ऐसी डाइट के बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में जिससे आप विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, ताकि जल्दी से जल्दी इस चैनल को मैं आगे बढ़ा सकूँ और आप लोगों के लिए बहुत अच्छे और क्वालिटी वाले वीडियोज़ ला सकूँ। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।